हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के। आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे रेट ऑफ ग्रोथ के बारे में कि आखिर किसी एल्गोरिथम का रेट ऑफ ग्रोथ क्या होता है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये समझ लिया था कि किस प्रकार से हम एल्गोरिथम को एनालाइज कर सकते हैं, जहां पे हमने एक सिंपल एल्गोरिथम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकाला था। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर रेट ऑफ ग्रोथ होता क्या है। ठीक है, तो अगर आपको याद हो, हम लोगों ने पढ़ा है कि एल्गोरिथम का जब हम एनालिसिस करते हैं तो हम उसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे निकालते हैं। हम उसको कैलकुलेट करते हैं रनिंग टाइम के बेसिस पे, है ना, रनिंग टाइम। लेकिन हमें पता है कि एल्गोरिथम को हम एग्जीक्यूट तो करा नहीं सकते हैं, तो रनिंग टाइम यानी कि हमारे पास वॉच टाइम तो आएगा नहीं 3 मिली सेकेंड 5 मिली सेकेंड लाइक। तो हम इसे एज अ फंक्शन कैलकुलेट करते हैं, है ना, एज अ फंक्शन एफ एन, जिसे हम लोग बोल सकते हैं क्या, फंक्शन ऑफ इनपुट एन, फंक्शन ऑफ इनपुट एन। ठीक है, हम इस फंक्शन के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को। तो रेट ऑफ ग्रोथ क्या होता है स्टूडेंट, कि ये जो रनिंग टाइम है हमारा, ये रनिंग टाइम जिस रेट से इंक्रीज होता है, ये रनिंग टाइम जिस रेट से इंक्रीज होता है, उस रेट को, उस दर को, उस इंक्रीज होने के रेट को बोलते हैं रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द एल्गोरिथम। ठीक है, अब ये जो रेट ऑफ ग्रोथ है ये अलग अलग हो सकता है। ठीक है, रेट ऑफ ग्रोथ हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसे समझने का एक बेसिक सा फंडा मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लिया जाए आपके पास कोई एक फंक्शन है दिया हुआ, इस प्रकार से कोई फंक्शन निकल करके आया है 3n² है ना, +4n+50, कुछ इस प्रकार से। और आपको क्या करना है, रेट ऑफ ग्रोथ पता करना है, यानी आपको इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिखना है। तो आप क्या लिखिएगा, तो इसके लिए एक एग्जांपल समझिए कि अगर मान लिया जाए आप किसी दुकान पे गए हैं, दुकान नहीं बोल के किसी शोरूम पे गए हैं, जहां पे आप एक कार खरीदने गए हैं BMW, साथ में आप एक बाइक भी खरीदने गए। अगर कोई आपका दोस्त वहां से गुजर रहा है और आपसे पूछा रहे क्या कर रहा है, तो आप क्या बोलिएगा, कार खरीदने आए, है ना। क्यों बोलिएगा ऐसा, क्योंकि कार का जो कॉस्ट है वो बाइक के कॉस्ट के मुकाबले में काफी ज्यादा है ना, ज्यादा नहीं काफी ज्यादा है। और कार के कॉस्ट में बाइक का कॉस्ट क्या हो जाएगा, एस्टिमेट हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट हो जाएगा, एक तरह से हम कह सकते हैं। ठीक इसी प्रकार जब हम किसी फंक्शन के रेट ऑफ ग्रोथ को निकालते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो सबसे ज्यादा यहां पे होता है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, उसको चूज करते हैं। तो यहाँ पे सबसे जो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल है वो क्या है, 2। क्या यहाँ पे 2 है ना, आप देख सकते हैं n² 2 है। तो हम इस 2 वाले टर्म्स को निकाल लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेट ऑफ ग्रोथ, रेट ऑफ ग्रोथ यहाँ पे हो जाएगा आपका n²। क्या हो जाएगा, n² हो जाएगा। 2 नहीं लिखना है आपको, है ना, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल नहीं, उस टर्म्स को लिखना है n²। बाकी इन सारे रेस्ट को हम छोड़ देंगे। ठीक इसी प्रकार से अगर मान लिया जाए कहीं पे लिखा हुआ है फंक्शन, और फंक्शन लिखा हुआ है लाइक n⁴, 3n⁴ एंड 1000, कुछ इस प्रकार से। तो अगर हमें रेट ऑफ ग्रोथ निकालना है तो यहाँ पे रेट ऑफ ग्रोथ क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेट ऑफ ग्रोथ हो जाएगा n⁴। ठीक है, क्योंकि जो n⁴ टर्म्स है ये बाकी के टर्म्स से काफी ज्यादा है ना, तो हम सिर्फ इसी को क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे क्या हम लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ n², और ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ 1 मिनट, ये हो जाएगा आपका ऑर्डर ऑफ n⁴, कुछ इस प्रकार से। ये होता है आपका रेट ऑफ ग्रोथ। अब रेट ऑफ ग्रोथ तो देखिए आपका कुछ भी हो सकता है, मींस रेट ऑफ ग्रोथ आपका n² हो सकता है, n³ हो सकता है, n⁴n हो सकता है। लेकिन कुछ कॉमनली यूज्ड रेट ऑफ ग्रोथ है जो कि हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम का एनालिसिस करेंगे, ध्यान देना है। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग काफी सारे एल्गोरिथम लाइक हम लोग फॉर लूप, हम लोग व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, है ना, हम लोग सभी के एल्गोरिथम का एनालिसिस करने वाले हैं। तो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लिया हो। ठीक है, तो जो कॉमनली यूज्ड रेट ऑफ ग्रोथ है, चलिए हम लोग उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो एक तरफ मैं लिख दे रहा हूं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और दूसरी तरफ लिख दे रहा हूं नेम। ठीक है,
सबसे फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं, अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें हम जो सिंपल सा एल्गोरिथम लिखे थे 2 नंबर को स्वैप करने का, उसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी था वो क्या आया था, वो आया था कांस्टेंट, और कांस्टेंट को हमने क्या लिखा था, ऑर्डर ऑफ 1। याद आया? तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 1 का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट, ठीक है। मैं यहाँ पे ऑर्डर ऑफ 1 लिख दे रहा हूं ताकि आपको थोड़ा समझने में ज्यादा इजी, ठीक है, ऑर्डर ऑफ 1। नाउ सेकेंड क्या है स्टूडेंट, ऑर्डर ऑफ लॉग n। ये क्या है, लॉगरिथमिक। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका लॉगरिथमिक हो सकता है, लॉगरिथमिक, ठीक है। यानी यहां पे कहने का मतलब क्या है, आपको सिर्फ याद नहीं रखना है, जब मैं लिख रहा हूं ऑर्डर ऑफ लॉग n तो मेरा कहने का ये मतलब है कि जो मैंने एल्गोरिथम लिखा है उसका रेट ऑफ ग्रोथ क्या है, लॉग n है। यानी ये जो एल्गोरिथम है, ये इनपुट साइज n, जो हमारा इनपुट साइज n होगा, लॉगरिथमिक इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। आ रही है मेरी बात समझ में? नहीं आ रही है तो जैसे जैसे हम लोग एल्गोरिथम को एनालाइज करते जाएंगे वैसे वैसे आपको समझ में आते जाएगा। हम लोग काफी सारे एल्गोरिथम देखेंगे जिसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 तो आएगा ही, वो तो आप देख लिए, ऑर्डर ऑफ लॉग n भी आएगा और भी बाकी सारे आएंगे। नेक्स्ट जो है वो है आपका ऑर्डर ऑफ n, और इसे हम लोग बोलते हैं लीनियर, ठीक है। यानी कि अगर किसी एल्गोरिथम को जब हमने एनालाइज किया और उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n आ रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो मेरा एल्गोरिथम है ये इनपुट साइज n के लीनियरली इंक्रीज कर रहा है। यानी जैसे जैसे मेरा इनपुट का n का साइज बढ़ते जाएगा उसके लीनियरली मेरा क्या होगा, एल्गोरिथम का टाइम, जो टाइम ये ले रहा है वो भी इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। नाउ इसके बाद होता है स्टूडेंट ऑर्डर ऑफ, अच्छा 1 मिनट, हाँ, तो इसके बाद हो जाएगा हमारा ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, ठीक है। आपका उसके बाद हो जाएगा ऑर्डर ऑफ n क्यूब, ये हो जाएगा क्यूबिक, ठीक है। तो आप इसका मतलब समझ पा रहे हैं ना? अगर नहीं समझ रहे तो अभी मैं बार बार कर रहा हूं, अभी हम लोग एल्गोरिथम चूंकि एनालाइज नहीं किए हैं काफी ज्यादा तो मे भी आपको समझ में ना आए, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा ऑर्डर ऑफ 2 टू द पावर n, ये हो जाएगा आपका एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो ये थे कुछ कॉमनली यूज्ड रेट ऑफ ग्रोथ, जो कि जब हम लोग एल्गोरिथम को एनालाइज करेंगे तो ये सारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास निकल के आएगा, और उस समय मैं आपको ये एक्सप्लेन करने नहीं जाऊंगा। उस समय जैसे ही कांस्टेंट आएगा मैं वहां पे लिखूंगा ऑर्डर ऑफ 1, अगर लॉगरिथमिक आएगा तो मैं लिखूंगा ऑर्डर ऑफ लॉग n, ठीक है। अगर लीनियर आएगा तो मैं लिखूंगा ऑर्डर ऑफ n। जैसे फॉर एग्जांपल, चलिए एक एग्जांपल दे देता हूं मैं लॉगरिथमिक का। जैसे मान लिया जाए हमने कोई कॉम्प्लेक्सिटी, जब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं तो फंक्शन में निकालते हैं, तो कोई फंक्शन आया हमारा लाइक log बेस 2 5 प्लस 600, कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिखेंगे तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑर्डर ऑफ log n, क्या लिखूंगा, ऑर्डर ऑफ log n, इस प्रकार से, ठीक है। बाकी तो आपको पता चल ही चुका है, ठीक है। मैंने आपको ऑर्डर ऑफ 1 बता दिया, लॉगरिथमिक बता दिया, और किस प्रकार से हम लोग रेट ऑफ ग्रोथ निकालते हैं वो भी मैंने एक एग्जांपल से बता दिया कि जो सबसे हाईएस्ट टर्म्स रहेगा हम लोग उसे लेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ नया जानकारी मिला होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग काफी सारे एल्गोरिथम को एनालाइज करने वाले हैं, उसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, उसके स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड आउट करेंगे, एकदम बेसिक एल्गोरिथम को लेकर चलेंगे ताकि आपको कहीं भी कंफ्यूजन ना हो। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।